माना कि ज़िंदगी आसान नहीं, माना कि ज़िंदगी आसान नहीं, मगर मुस्कुरा कर जीने से कोई नुकसान भी नहीं। चलिए देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड पे जाने से पहले बुआ एक चीज़ देखते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट वर्ड पहली बार सुने होंगे। तो कंसिस्टेंट का मतलब जो होता है, ये ध्यान रखिए कि हमेशा कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में, उनमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आए। क्या हो? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ? मतलब समझिए बुआ इसका कि अगर लीनियर इक्वेशन है पेयर, तो उनका x और y का वैल्यू जो आएगा वो एटलीस्ट वन आना चाहिए। एटलीस्ट वन का मतलब क्या? वन, कम से कम। दो भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन सबसे कम क्या होगा? वन आना चाहिए। ठीक है, इसी का अपोजिट आपका आ जाता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा बुआ? तो इसका मतलब जो होगा, यहाँ पे एटलीस्ट वन सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन आए, और यहाँ पे क्या होगा? देयर इज नो सॉल्यूशन, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं आए तब उसे क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसे क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कोई सॉल्यूशन ना आए, यानी एक्स वाई का कोई ऐसा वैल्यू ना आए जिसपे कि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करे। बस इसका मतलब यही है। ठीक है, अब इसको यहीं पे भूल जाइए, भूल मत जाइए, मतलब याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपना ग्राफिकल मेथड पे। तो ग्राफिकल मेथड पे जाते हैं, तो आपको मैंने क्या बताया था? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या था? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यही दो इक्वेशन बताए थे। और ये दो इक्वेशन आपका कैसा दिख रहा है? दिखने में कैसा दिख रहा है? बहुत अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है। बहुआ सुंदर मत देखो, यहाँ पे देखो x और y, ये हमें लाइन का इक्वेशन दिख रहा है। कैसे? लाइन का इक्वेशन जानते होंगे कि x का अगर कुछ वैल्यू रखें तो y का वैल्यू आएगा, यानी ग्राफ पे अगर इसको पुट करें इस इक्वेशन को, तो ये एक लाइन हमें देगा। ठीक है, तो ये हमें नहीं पता कि ये कैसा देगा, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि हमें ये लाइन देगा y x। ये कोई भी लाइन हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा ही होगा, ये ऐसा भी हो सकता है, खड़ा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कोई इशू नहीं है हमें कि कैसा होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ कांस्टेंट मालूम नहीं है। अगर कांस्टेंट पता रहता तब यहाँ से हम इसको बना सकते थे। ठीक है, कैसे बनाएंगे? तो x का वैल्यू रखिए, y का वैल्यू निकलेगा, y का वैल्यू रखिएगा, x का वैल्यू निकलेगा, 2-3 पॉइंट निकाल लीजिए और लाइन को मिला लीजिए। ये इतना याद रखिए कि ये जो है ग्राफ लीनियर ग्राफ होगा। क्या होगा? लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ का मतलब यहाँ पे सिंपल याद रख सकते हैं, लाइन। ग्राफ कैसा होगा? लाइन होगा बबुआ। ठीक है बाबू, तो ये लाइन हो गया। अब चलते हैं, अब सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, अब ग्राफ से कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले तो ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो ग्राफ ड्रॉ करने का 3 केस है यहाँ पे। ठीक है, 3 केस। पहला केस लेते हैं, ये भी एक लाइन होगा, ये भी एक लाइन होगा, यानी 2 लाइन है। तो पहला लेते हैं कि ये L1 है और ये L2 है। इसे हमने मान लिया क्या? ये L1 मान लिए और ये L2 मान लिए। ठीक है, लाइन 1 और लाइन 2। अब हम बात करते हैं, क्या बात करेंगे कि जब L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। देखिए, पहला केस लेते हैं, केस फर्स्ट, when L1 and L2 are intersect at a point। एक पॉइंट पे जब ये इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट का मतलब समझते हैं ना, आर पार छेद देना, एक दूसरे को कट कर देना, बस वही है। यानी L1 और L2 का लाइन जब ड्रॉ करें तो एक दूसरे को एक पॉइंट पे छेद करे, यानी कट करे। देखिए
ये हमने मान लिया x है, ये मान लिया y है, ठीक है। अब दो लाइन है L1 L2, लेकिन हमें पता नहीं है कैसा होगा, वो तो हमें परफेक्ट इक्वेशन दिया रहेगा, A1 B1 C1 का वैल्यू दिया रहेगा कांस्टेंट, तब वहां से हम निकाल सकते हैं। तो हमने मान लिया कि पहला लाइन ये है, ठीक है, ये L1 मान लिया। अब यहां से हम दूसरा लाइन भी ड्रॉ करेंगे। क्या बोल रहा है कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। मान लीजिए ये कुछ ऐसा हो, ठीक है, इसे ऐसा मान लीजिएगा, ये एक्स एक्सिस है तो ये तो आगे तक जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो बताओ यहाँ पे कितना वैल्यू हो जाएगा, यानी कौन सेटिस्फाई करेगा, कितना वैल्यू सेटिस्फाई करेगा दोनों इक्वेशन को। तो दोनों इक्वेशन को सिर्फ और एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, वो होगा ये वाला पॉइंट। अब जो भी ये पॉइंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा आया, सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे क्या कह सकते हो, कंसिस्टेंट एंड ओनली वन सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन को आप वन वर्ड में क्या लिख सकते हो बाबू, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन लिख सकते हो। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आया यहाँ पे, कब, जब L1 और L2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस में क्या होगा देखते हैं, केस नंबर 2 क्या होगा दूसरा केस में, व्हेन L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या समझते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट, ठीक है। कोइंसिडेंट का मतलब जो होता है कि एक दूसरे पे लाई करना, यानी एक लाइन जो है L1 जो है L2 पे लाई करेगा, यानी सेम लाइन हो जाएगा। क्या होगा इसमें, L1 और L2 सेम लाइन हो जाएगा। जैसे ये हुआ, ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हो गया, और ये वाला लाइन हो गया, ठीक है। और यही लाइन क्या होगा, आपका L1 भी होगा, और इसी लाइन को आप L2 भी बोलोगे, क्योंकि लाइन यहाँ पे क्या हुआ, सेम हो गया। और जब लाइन सेम हो गया तो कितने वैल्यू आएंगे, x और y का कितना वैल्यू आएगा, यहाँ पे भी दोनों लाइन सेम, यहाँ पे भी दोनों लाइन सेम, यहाँ पे भी दोनों लाइन सेम, यहाँ पे भी दोनों सेम, यहाँ पे भी दोनों सेम, यानी कोई भी पॉइंट ले लीजिए लाइन पे, हर पॉइंट पे दोनों वैल्यू आएगा दोनों इक्वेशन के लिए, और वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन आया, यहाँ पे भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आया। क्यों, क्योंकि क्या बोले थे, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम वन सॉल्यूशन आए। तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी बहुत सारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। एक्स वाई का कोई भी वैल्यू अगर पुट कीजिएगा वो लाइन वाला पे, तो वहां पे आपको दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये आपका दो केस हुआ। और तीसरा केस देखने के लिए, तीसरा केस कैसा बन सकता है, तो तीसरा केस भी देख लेते हैं। तो तीसरा केस जो होगा, व्हेन L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर। केस थर्ड, व्हेन L1 एंड L2 आर पैरेलल, जब दोनों लाइन पैरेलल हो। ये भी तो बन सकता है ना। तो देखिए पैरेलल के लिए क्या करते हैं, बनाते हैं ग्राफ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इतना तो आता होगा आपको। एक लाइन ये हो गया, मान लो कौन सा लाइन है ये, L1 L2 कोई भी मान लो, मानने में क्या जाता है, ये L2 हो गया, यानी एक L1 दूसरा L2, यानी पैरेलल, यानी यहाँ पे जैसा था वहीं पे इसको सरका के कर दिए, तो L1 L2 बन गया। अब क्या ये कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे, सॉल्यूशन कब आता है, जब दोनों एक साथ अटैच हो, दोनों इक्वेशन दोनों लाइन एक साथ अटैच हो तब सॉल्यूशन आता है। यहाँ पे क्या था, दोनों अटैच था कहाँ पे, एक पॉइंट पे। यहाँ पे दोनों कहाँ पे अटैच था, पूरे होल ग्राफ में अटैच था। लेकिन यहाँ पे कहाँ पे अटैच है, इन्फिनाइट तक जाइए, इधर भी जाइए, कहीं भी अटैच नहीं होगा।
अगर कहीं भी अटैच नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का मतलब हमने क्या बताया था, इनकंसिस्टेंट। क्या बताया था, इनकंसिस्टेंट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत है तो वो ध्यान से पढ़ा नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट हो गया। तीसरा केस भी समझ में आ गया, क्या चौथा केस भी हो सकता है, तो बउआ इसमें कोई चौथा केस नहीं आएगा, क्योंकि कैसे कीजिएगा, स्ट्रेट लाइन है दोनों, लाइन एक बार पैरेलल हुआ, एक बार कोइंसाइड किया और एक बार इंटरसेक्ट किया, तीनों केस बन गया। चौथा केस तो पॉसिबल नहीं है। अगर किसी के दिमाग में है चौथा केस पॉसिबल तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। और आशा करता हूँ ये इतना आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।